अब तुम भाग नहीं सकते इस सच से कि तुम्हें आजादी एक्सप्रेस से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? अरे ये तो बात साफ है कि प्यार हो गया है। हाँ हाँ, प्यार हो गया है तुम्हें आजादी एक्सप्रेस से। प्यार हो गया तुम्हें। हाँ, प्यार हो गया आजादी एक्सप्रेस से। ना 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 मत कहना। आजादी एक्सप्रेस से प्यार हो गया है। प्यार हो गया, प्यार हो गया है तुम्हें, प्यार। शायद बौद्धता को गलत संकेत चले गए थे। मेरी गलती थी, पर क्या करूं मैं किस्मत के इस खेल का, जहां बौद्धता मुझसे पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद लगाई बैठी है और मैं प्यार करने लगा हूं आज। अनिरुद्ध बाबू, हमेशा कहते हो ना कि प्रेम और जिम्मेदारी, सही इंसान जिम्मेदारी को चुनता है। तो बौद्धता तो जिम्मेदारी ही है ना तुम्हारी। अरे मैं नहीं कह रहा, तुम ही कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि बौद्धता तुम मेरी जिम्मेदारी थी, हो, रहोगी। तो किसे चुनोगे, प्रेम को या जिम्मेदारी को? प्यार, प्रेम, ये सारी दिल की बातें हैं। जिम्मेदारी दिमाग की। अब दिल और दिमाग की इस द्वंद्व में किसकी सुनोगे, दिल की या दिमाग की? कैसे बताओगे बौद्धता को कि जिस रिश्ते की उम्मीद वो तुमसे लिए बैठी है वो तुम्हारे पास है ही नहीं उसको देने के लिए? कैसे बताओगे उसे कि बौद्धता तुम चाहे कितना भी ढूंढ लो, बहुत ढूंढोगी तो भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी पति और पति पत्नी का रिश्ता नहीं मिल सकता। अनिरुद्ध बाबू, ध्यान से सुनना। इस परीक्षा का परिणाम ही तय करेगा कि कैसा इंसान है बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। आज तक अनिरुद्ध लड़ा है ना तुम्हारे लिए, तो अब तुम्हारी बारी है। अब तुम लड़ो अनिरुद्ध के लिए, अपने रिश्ते के लिए बहू। तो किसे चुनोगे, प्रेम को या जिम्मेदारी को? ये त्रिलोचन हर बार सब गंडगोल कर देता है। आज भी बौद्धता का हौसला बढ़ा दिया उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर। तो मुस्कुराहट का असली कारण क्या था? आजादी एक्सप्रेस। तुम उससे प्यार करने लगे थे अनिरुद्ध बाबू। इस परीक्षा का परिणाम ही तय करेगा कि कैसा इंसान है बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। आपका संदेश। मेरा? किसने भेज? ओए, तुम्हारे मदद की जरूरत है मुझे। क्या हम शहर के बाहरी इलाके में काली घाट के पीछे वाले जंगल में मिल सकते हैं? आजादी एक्सप्रेस। मैं हार नहीं मानूंगी दुकामा, नहीं छोड़ूंगी अपना घर, ना ही अपना रिश्ता। पत्नी का कर्तव्य है अपने विवाह की नींव बनाना, अपने पति के साथ अपने भविष्य को सजाना। मैं फिर से अपना रिश्ता बनाऊंगी। अपने घोंसले के लिए चिड़िया भी चील से लड़ जाती है ना,
मैं भी लड़ूंगी अपने रिश्ते के लिए। अब अंधेरों से डरूंगी नहीं मैं, बल्कि पति बाबू के साथ अंधेरों को रोशनी में बदलूंगी मैं। मेरा ये रिश्ता इस तूफान के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अटूट बंधन है पति बाबू और बॉन्दिता का। हमारे रिश्ते को हारने नहीं दूंगी, बल्कि पति बाबू को जीतूंगी मैं। अनिरुद्ध, मुझसे शादी करोगे? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई अनिरुद्ध। हमारी शादी सच्ची नहीं होगी। बस यूं समझ लो, एक मुहिम पूरा करने के लिए हमारे बीच का करार होगा। जैसे बॉन्दिता से तुम्हारी शादी जिम्मेदारी की डोर से बंधी है, ठीक उसी तरह हमारी शादी का रिश्ता हमारे देश को आजादी दिलाने वाले मुहिम से जुड़ा होगा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम ही क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध, मेरा ये मानना है कि तुम ही वो इंसान हो जो ऐसी शादी का मतलब समझ सकता है, जहाँ शादी सिर्फ एक प्रतिबद्धता हो किसी और वचन को पूरा करने के लिए। तुम ही हो जो पूरी ईमानदारी के साथ पति पत्नी का वो रिश्ता निभा सकते हो जहाँ एक दूसरे से कोई अपेक्षा ना हो। दो लोग नाम से तो जुड़े हो, पर तन और मन से नहीं। क्योंकि अपना तन, मन और सब कुछ मैं अपने देश को और देश की आज़ादी को समर्पित कर चुकी हूँ। अनिरुद्ध, वाइस रॉय जनरल सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुलसीपुर आने वाले हैं, और उन्हीं दिनों में मुझे पता लगाना है कि अंग्रेजों की क्रांतिकारियों के खिलाफ क्या रणनीति है, वो क्या योजना कर रहे हैं। और यकीन मानो, मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ ये आखिरी रास्ता है कि तुमसे शादी कर कर तुलसीपुर के जाने माने जमींदार खानदान की बहू बनकर मैं अंग्रेजों की दावतों में जाने का एक रास्ता बनाऊं, उनकी कब्रें खोदने का अपना मकसद पूरा कर सकूं। और हाँ अनिरुद्ध, हमें साथ सिर्फ तब तक रहना होगा जब तक वाइस रॉय जनरल यहाँ है। इसका मतलब ये करार सिर्फ कुछ दिनों का होगा। मदद करोगे मेरी? हमारे देश को आजादी दिलाने वाली इस मुहिम को पूरा करने के लिए मेरा हाथ थामोगे? अगर यहाँ किसी को भी इस बच्ची की चिंता नहीं, मैं संभालूंगा इसे, मैं थामूंगा इसका हाथ। आज़ादी एक्सप्रेस ने तो अपना हाथ देश के लिए आगे बढ़ाया है, पर मेरा बढ़ा हुआ कदम कहीं आज़ादी एक्सप्रेस के करीब जाने का बहाना तो नहीं। तो किसे चुनोगे, प्रेम को या जिम्मेदारी को? तो मुस्कुराहट का असली कारण क्या था? आज़ादी एक्सप्रेस। तुम उससे प्यार करने लगे थे अनिरुद्ध बाबू। तो किसे चुनोगे, प्रेम को या जिम्मेदारी को? चाहे कितना भी कठिन हो ये रास्ता, चाहे कितने तूफान आए, पर अपने पति बाबू का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद से एक दिन ऐसा आएगा, पति बाबू खुद मुझे एक पत्नी होने का सम्मान देंगे। बहू, तुम्हारे नन्हे से जीवन की इस सबसे कठिन परीक्षा में हमेशा तुम्हारा साथ देंगे तुम्हारे काका ससुर जी। और बता दूं कि तुम्हारे मुहिम के बारे में सुनने से पहले ही मैं ये निर्णय ले चुका था। अब मैं शादी क्यों नहीं कर सकता, इस बात का जवाब तुम पहले दे चुकी हो आज़ा।
मनोरमा, तुमने खुद कहा ना, मैं बौंदता की जिम्मेदारी से शादी कर चुका हूँ। माना कि हमारा रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं, लेकिन बौंदता के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मुझे कोई गलत कदम नहीं उठाने देगी। दरअसल बौंदता को एहसास नहीं है कि वो कितनी खास और हुनरबाज है, और इसीलिए बौंदता की अभिलाषाएं भी खास होनी चाहिए। अब ये मत कहना कि 2 शादियां होना गलत नहीं है। एक कुप्रथा से बौंदता की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी कुप्रथा का सहारा ले चुका हूँ, उसके आगे घुटने टेक चुका हूँ। इस बार नहीं, अब मैं बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा, सबको बताऊंगा, सबको जागरूक करूंगा कि ये प्रथा कैसे गलत है, कैसे ये प्रथा छोटी छोटी बच्चियों की, लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसकी शुरुआत मैं बौंदता के मन में जो पत्नी धर्म निभाने का भूत है उसे भगाकर करूंगा। बौंदता, जी जान लगा देनी चाहिए हर काम में। किसी काम को अधूरा छोड़ना सिखाया है मैंने तुम्हें, नहीं ना? तो ध्यान से सुनो बौंदता, हमेशा अपने मन की सुनना और किसी की नहीं, चाहे वो बात मैं तुम्हारे परिवार का कोई और ही क्यों ना कहे तुमसे, ठीक है? ठीक है पति बाबू, आपका कहा हमेशा याद रखूंगी मैं। और इस वक्त मेरा मन कहता है कि मेरा अपने रिश्ते को और गहरा करना ही सही है, और इसीलिए मैंने ठान लिया है कि इस रिश्ते से कभी नहीं भागेगी ये बौंदता। मैं उसके फिजूल भटकते हुए ख्यालों को भगाऊंगा और बौंदता को फिर से पढ़ाई की राह पर लाऊंगा, बैरिस्टर बाबू बनने की राह पर लाऊंगा।